अस्सलाम शिराज भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? कैसे हैं बस? सर खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? आप बताएं, कहाँ कहाँ गायब हैं आप? बस सर क्या करें, मैंने बोला कि पाकिस्तान बाहर हो गया, थोड़ा शोक मनाते हैं, तो थोड़ा सा शोक मना रहे थे समझ लें। धड़ाधड़ मैसेजेस हैं, कहाँ गए कहाँ लोगों के गए। मैसेज आए हैं, मैंने कहा याद तो आती होगी, दिल जलाती होगी। एक भाई का मैसेज आया हुआ कि पासवर्ड भूल गए क्या? नहीं भाइयों, सॉरी यार, शिराज मैंने आपको पहले ही बताया, थोड़ा काम के साथ सिलसिले में निकले हुए थे सर, वापस पहुँचे हैं। सोचा था रिमोट करेंगे वीडियो, पर थोड़े से टेक्निकल इश्यूज आए, हो नहीं सका वहाँ पर, मगर होपफुली वर बैक एंड विल कवर। तो आज के मैच से बात करते हैं शिराज भाई। मैचेस ही बहुत बोरिंग हो रहे थे, क्या बात करते हैं लाइक ये वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं यार। अब शुरू हुए हैं कुछ अच्छे हाँ, मैचेस होना। आज के मैच से शुरू करते हैं शिराज भाई, यूएसए और पहला मैच जो इंग्लैंड का हुआ है, ठीक है ना। आज आपको पता चल गया कि आप कहाँ बैठे हुए हैं। इंग्लैंड ने कितना, इसको कहते हैं मिनो बैशिंग, जो इंग्लैंड ने आपको करके दिखाई है, जो आपके सिर्फ मुंह से करके चले गए। खेलने नहीं दिया उनके आदिल रशीद ने किसी को। एग्जैक्टली। भाई फास्ट बॉलर तो छोड़ दो ना, मैं तो आदिल रशीद को देख रहा था कि उसकी गुगली समझ नहीं आ रही किसी को। एरन जॉन्स तो टेल अंडर लग रहे थे आज। आदिल रशीद को कोई नहीं खेल पा रहा, यूएस कहाँ खेलेगी? जिसको बॉलिंग कराई है उसने बहुत बहुत बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। यार मैं तो चलो मुझे पता था इंग्लैंड जीत जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने 10, इसको कहते हैं मिनो बैशिंग। आपके इतने बुरे हाल थे कि उन्होंने एक दिन में 2 मैच मारे आपको। एक एक्चुअल मैच मारा जो ड्रॉ कर दिया, दूसरा आपको सुपर ओवर मारा। कहने का मतलब ये कि आदिल रशीद ने चीता बना हुआ था। हैट्रिक हो रही है, मजाक हो गया हैट्रिक होना भाई। कल 2 हैट्रिक आपके पैट कमिंस ने मारी है बैक टू बैक, और बैक टू आज बैक उसने मार दी जॉर्डन ने। जॉर्डन ने मार दी। बताइए क्या हो रहा है ये? मिनोस के साथ खेल रहे हैं, ऐसे खेलते हैं। तो हम तो फिर मिनो से भी नीचे। तो हम शुक्र करें क्वालिफाई नहीं खेल ले, वो आईसीसी ने थोड़ी रहम कर लिया। हम तो डिफरेंट कैटेगरी में हैं। बहुत ही सभी मार रहे हैं, देखो ना, यूएस को कोई मैच नहीं जीत पाई। भाई अब आप, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो जो जीते हैं, वो आप ये सोचो कि आप कितना लो लेवल है आपका, कि आपको यूएसए ने मारा और यूएसए यहाँ पर बर्दाश्त खड़ा भी नहीं हो पा रहा यूएस। मतलब अब लग रहे हैं कि वो, क्योंकि टॉप डिजर्विंग टीम्स आई हैं सर। कंपटीशन ऊपर आ गया ना। ऊपर डिजर्विंग टीम्स आई तो पता चला उनको कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो उन्होंने हमें हराया, कनाडा को हराया बेसिकली, तो उनको कनाडा तो चलो ठीक है, हरा दिया, हमें हराया बस। हमें हराया उन्होंने बस। तो और बेसिकली हमें अली को सुन रहा था मैं, उसने बोला कि हमें मार्क किया हुआ था उनकी टीम ने कि हम ही हरा सकते हैं वो। एग्जैक्टली मतलब लाइक लिटरली जो है वो, यार मुझे तो अफसोस ही हो रहा था कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। बहरहाल वंस अगेन इंग्लैंड ने बड़ा ज़बरदस्त वन साइडेड उनको जीत मारा है, और बहुत ज़बरदस्त एवरेज। अभी तो ये हो रहा है कि भैया कह रहे हैं सेंट लुइसिया में या सेमीफाइनल के अंदर बारिश है कुछ ग्राउंड्स में, तो दे वांट टू बी नंबर 1 ऑन देयर सुपर 8 पूल, सो दैट दे कैन ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर इट। तो इंडिया भी इधर फंसा हुआ है, इंग्लैंड भी इधर, मतलब वहाँ पे दोनों जगह ये सब बातें हो रही हैं। मगर कहने का मतलब ये कि यार लाइक लिटरली आई वाज जस्ट कंप्लीटली लाइक के यार हम कितने बुरे थे। बहरहाल अब जो आज मैच है रात को, वो बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का। इट्स आवर क्वार्टर फाइनल, द विनर मूव्स ऑन, द लूजर कैन गो होम। तो मैं तो आई रियली वांट टू सी वेस्ट इंडीज़ डूइंग गुड। पता नहीं क्यों यार, मुझे मज़ा आता है उनकी बैटिंग, उनकी मैं फील्डिंग देखते हुए। टीम इन ग्रीन को सपोर्ट करूंगा आज। चलें भाई, शिराज भाई जो है वो ग्रीन को सपोर्ट कर रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ को कर रहे हैं, तो भाई होम टीम को आना चाहिए, सीधी सीधी बात है, सही सी बात ताकि इंटरेस्ट भी रहेगा। और वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइन तो बहुत है, अच्छी है, बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे उनकी बॉलिंग बहुत ख़राब लग रही है। फास्ट पेस तो पता नहीं क्या हो गया उनका। स्पिनर भी कोई ढंग का नहीं है यार। स्पिनर फिर भी कुछ अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, फास्ट पेस तो क्या बीच हाफ बॉल पिच पे पटके जा रहे हैं बॉलें, और छक्के पड़े जा रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में आंड्रे रसल का ही लास्ट ही होगा। अब तो पता नहीं, काफ़ी 4-5 साल पूरन है से उनका, लास्ट चल रहा पूरन अगर चल गया जिस तरह की फॉर्म में पूरन है। खेल रहा है पूरन भाई, ही है, पूरन विकेट है उनकी। बस पूरन ने पूरा कर दिया तो ठीक है, वरना तो हो नहीं, गया उनके काम। पास हिटर्स हैं अच्छे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी हिटर्स ही हैं यार। बॉलिंग, उनके पास सारे हिटर्स हैं। यार जो बात है ना, एंड गाइस प्लीज कमेंट इफ यू गाइस एग्री, T20 क्रिकेट जो देखने का मजा है ना, वो वेस्ट इंडीज की मैचेस में ही आ रहा है मुझे। तो जिस तरह की बैटिंग वो लोग कर रहे हैं ना, लाइक हर मैच में मैंने देख रहा हूँ कि पावर हिटिंग नजर आ रही है आपको। इंग्लैंड का मैच उन्होंने हल्का ले लिया था, इंग्लैंड का हल्का ले लिया। क्योंकि वो कुछ लगा नहीं मुझे, उस तरह से उन्होंने रन्स बनाने की कोशिश नहीं की, पर आराम आराम से खेल रहे थे वो कुछ। बहरहाल देखते हैं, लेट्स सी हु विंस। उसके अलावा इंग्लैंड इंडिया
फेवरेट है सर, वंस अगेन आपने देखा कितने आसानी से उन्होंने हमने तो कहा था सेमीफाइनल फाइनल सेमीफाइनल जीतना है। आपका वर्ल्ड कप है सर, ये लिटरली आप लोगों का वर्ल्ड कप है। जिस तरह से आप खेल लो, आप टॉप ऑफ द, अभी किससे खेलेंगे इंडिया? अब तो भाई ऑस्ट्रेलिया से जीतना मंडे है का मैच शुरू हो गया ना, अब तो फाइनल हो सर। गया। ऑस्ट्रेलिया जो हार गया ना कल अफगानिस्तान से, पहले जरा उस पर बात कर लेते हैं। क्या मैच हुआ है सर, जबरदस्त। हैट्स ऑफ टू अफगानिस्तान टीम भाई, कंग्रेचुलेशंस, अमेजिंग अमेजिंग विक्ट्री। सर मैं कहता हूँ जो टीम इस टाइम मेरिट पे मुझे नजर आई ना, इंग्लैंड, मतलब मैं बात टॉप टीम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि इमर्जिंग टीम है। अगर कोई मेरिट की टीम नजर आ रही है जिसका एक एक बंदा टैलेंटेड, पूरा एक एक स्टेप होकर आया हुआ है, वो अफगानिस्तान की टीम है सर। मुझे तो हैरत है, नूर को एक ओवर दिया उन्होंने यार। नूर तो मुझे बहुत जबरदस्त बॉलर लगता है भाई। दूसरा वो लेफ्ट आर्म राशिद है भाई, उसकी चाइना मैन समझ नहीं आती किसी को, ठीक है ना। और राशिद इज द की। वो मैक्सवेल की विकेट थी, मुझे लग रहा था, मैंने कहा फिर मैक्सवेल कर देगा, मगर मैक्सवेल की विकेट ऐसी इंपॉर्टेंट थी। और गुलबदीन क्या बॉलिंग करी है यार। लाइक कहने को आपको बंदा लाइट लोगे आप उसको कि यार कोई वेरी, मगर आप देखो उसने जो पैट कमिंस को बोल्ड किया है, वो बोल्ड देखा था आपने, स्लो बॉल कह रही थी। और क्या गंदी फील्डिंग करी है ऑस्ट्रेलिया ने यार। मैं तो देख रहा था, मैंने कहा ये क्या हो रहा है ये। कुछ ऑस्ट्रेलियंस कुछ मस्ती करने के मूड में लग रहे थे मुझे पूरे मैच में। वो जब इवन मैक्सवेल और वो स्टाइनर्स खेल रहे थे तो हाँ, बड़ी हंसी कुछ चल रहा था कि बस ये ख़त्म कर देंगे मैच को, बहुत लेकिन लाइट ले गए वो। थोड़ा सा हल्का ले गए। इसको कहते हैं ना, कभी भी अपने आप अपने अगेंस्ट किसी को लेकिन भी हल्का नहीं लो। उनमें से अगर एक भी खड़ा हो जाता तो मैच जिता देता एक एंड में। भाई मैक्सवेल था उनका के मेन प्लेयर, क्योंकि मैक्सवेल ने इनको हमेशा बहुत ज़बरदस्त मारा है। और वो मार रहा, जिस तरह बैटिंग कर रहा था, मुझे लगा उन्होंने कहा भाई उसने 2 या 3 छक्के जो मारे, वो जो मारे बाहर मारे हैं। पर राशिद को मैंने बहुत कम बंदों को इतना प्रॉपर खेलते हुए देखा है, कि गुगली को भी प्रॉपर खेला था वो, ब्लैक ब्रेक को भी प्रॉपर खेला था, क्योंकि हमारे वाले तो नाचते हैं भाई, यू नो व्हाट आई मीन, हमारे जो किंग हैं। मैक्सवेल्स आरसीबी वाला डिफरेंट होता है, ऑस्ट्रेलिया वाला डिफरेंट होता है। आई वाज अबाउट टू से द सेम थिंग गाय, आई मीन या तो पैसे बढ़ा, या तो भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा या भाड़ा कम करना पड़ेगा, दो में से एक चीज करनी पड़ेगी। लगता है भाई वो बाबू भाई का है, इज अ डिफरेंट ऑस्ट्रेलियन। लगता है तेरा भाड़ा बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ बैटिंग नहीं कर रहा, वहाँ कर वो रहा है। आईपीएल में चिल कर रहा है बस। हाँ, शादी वादी करेगा, ससुराल है सर वो अपने ससुराल आता है, आईपीएल खेलने नहीं आता, उसको बहाना चाहिए होता है कि भाई। रेस्ट करता है, मजे करता है, सर एंजॉय। वो उसको इंडियन कड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसने साइड में बहुत, वो तो टेप बॉल भी खेल रहा था कभी, जो है वो उसका ही ऐड चल रहा था काफ़ी, जाके बाहर उसने टेप बॉल भी खेली है, कि चिल कर रहे होते हैं भाई वो। लेकिन भाई राशिद की कप्तानी ज़बरदस्त थी, बहुत ज़बरदस्त, जान लगाई थी सब लड़कों ने। फील्ड प्लेसिंग, नूर का कैच, वो फील्ड प्लेसिंग का, और बॉल वहीं बॉल करी जहाँ एज लगा और बंदा वहाँ पे बैठा था। लास्ट बॉल पे जो नबी ने बॉल करके जो आउट कर, नबी ने कैच पकड़ा था शायद, या नबी ने कैच पकड़ा था, आई फॉरगॉट हु वाज बॉलिंग, लास्ट किसने जो आउट किया। मतलब वो बार बार रिप्ले दिखा रहे थे कि वहीं बंदे खड़े हुए थे उनके, जहाँ पर फील्ड प्लेसिंग और बॉलिंग लाइनिंग वाज टू द मार्क, यू नो। लो कैचेस दो पकड़े, अच्छे कैचेस से बहुत। और जो उसने नूर ने रन आउट मिस किया, राशिद को देखा ना चीख कैसा रहा था वो, मतलब हमारे वाले चीखते हैं तो कंप्लेन हो जाती है हाँ, चीखता है बेचारा। हर अब वक्त, आप बिल्कुल नहीं बोल रहा है वो, हर वक्त गालियाँ अब वो देता बोल है। नहीं रहा तो उस पर भी जो है ना प्रॉब्लम है, उस पर बात करेंगे। अब वो मुंह नहीं खोल रहा तो उस पर भी प्रॉब्लम है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। बहरहाल सर, अफगानिस्तान वंस अगेन सर, यू गाइस ओनली हैव टू बीट बांग्लादेश एंड यू आर थ्रू। गुरबाज एंड इब्राहिम, ब्रिलियंट बैटिंग। और कोई भी अगर ये कहता है कि भाई ये लोग अगर फ्लूक से जीते हैं तो भाई फ्लूक नहीं था, नहीं था, बिल्कुल नहीं था। एक्सट्रीमली पूरी जान लगाई है, पूरी प्लानिंग की है, कैप्टनसी ब्रिलियंट थी, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, सब कुछ अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ बेहतरीन। शिराज भाई, मुझे शुरू में लग रहा था इन्होंने रिजवान और बाबर वाला पुल कर दिया। 48 बॉलों में 50 रन मारे हुए थे दोनों ने, और इनका जिस तरह से जा रहे थे कि 10 ओवर में एक भी आउट नहीं था, दे शुड एटलीस्ट स्कोर 200 रन। पर देन इट गोज टू शो यू कि हाउ हार्ड द विकेट वाज। जब उसकी जैम्पा की टर्न हो रही थी ना, मुझे वहीं मैंने कहा सर ये राशिद खा जाएगा इनको। उसी वक्त समझ गया था, मैंने कहा राशिद और नूर खा जाएंगे। नबी तो हल्का है, नबी को आप लोगों ने बॉलर बनाया हुआ है, नबी इज़ ओके, लाइन चाहिए जो भी है, पर नबी इन दोनों के सामने कुछ भी नहीं है भाई। वैरायटी नहीं है इतनी जितनी राशिद और नूर के पास है। और आप देखो कि मुझे लगा, मैंने कहा इन्होंने मरवा दिया, एक से कितने 150 जो भी किए थे, मैंने कहा सर ये 2 साल, एक 20-25 रन कम बनाया उन्होंने। नबी उनका हिस्टोरिकल प्लेयर है भाई, शुरू से खेल रहा है वो टीम में। उसने आज एक पोस्ट आई है कि उसने कोई 67 टीमों को हरा चुका है वो, मतलब लाइक एसोसिएट्स टीम्स की लेफ्ट एंड राइट पे नाम है, पूरी लिस्ट है उनकी कि अफगानिस्तान का शुरू से चलता हुआ आ रहा कितनी टीमों को हरा चुका है वो, यू नो। बहरहाल
बिल्कुल जो है। तो मैं कहना ही चाह रहा था भाई कि अफगानिस्तान का फ्लूक विन नहीं थी आज। उन्होंने न्यूजीलैंड को मारा है पूरी तरीके से इसी टूर्नामेंट में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही टूर्नामेंट में। उससे पहले उन्होंने जो है वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका को मारा। तो इट्स देयर लाइक फुल असेंडिंग में जा रहे हैं। और अब सारी टीमों को ऑलमोस्ट सिवाय इंडिया के वो सारी बड़ी टीमों को मार चुके हैं कहीं ना कहीं किसी वक्त। सबको मार दिया उन्होंने, सिर्फ इंडिया रह गया है। वो भी आई एम श्योर एक ना एक दिन वो भी हो ही जाएगा। मगर ये कि और हमारे पाकिस्तानी भाई जो ख़ास तौर पे बोलते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया से क्यों हार जाता है क्योंकि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ये बड़ा कॉमन आंसर है सर, आपको जहाँ बात करेंगे आप जान नहीं लगाता ये नहीं। तो पाकिस्तानी भाइयों के लिए मैसेज है कि 2 सुपर ओवर खेला था अभी इंडिया अफगानिस्तान से। रोहित को 3 बार बैटिंग करनी पड़ी थी जिताने के लिए वो मैच। तो अभी इसी साल की जनवरी की बात है आई थिंक। 212 रन टाई किया था अफगानिस्तान ने इंडियन बॉलिंग लाइन के ऊपर इंडिया में, जिसमें आई थिंक 22 पे 4 आउट हो गए थे। फिर वो रिंकू और रोहित खेले थे 212 कुछ किए थे आई थिंक। तो गिविंग सम कॉन्टेक्स्ट के अफगानिस्तान इज़ अ ब्रिलियंट टीम एंड देयर अगर इनको कुछ 1-2 मिडल ऑर्डर बैट्समैन अच्छे आ जाएं, एक फास्ट पेसर और मिल जाए इनको, तो ये बहुत ही डेंजरस टीम बन सकती है। नहीं सही कह रहे हैं। और लाइक आई सेड के बेकार की बातें हैं कि आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट और ये सब कुछ। भाई ये बड़ा कॉमन आंसर होता है। इंडियंस जो हैं दे आर, देखो सब कॉन्टिनेंट के लिए कहा जाता था कि दे वर गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन इफ़ यू ब्रिंग प्लेयर्स ऑन मेरिट। हमारी टीम में मेरिट का खात्मा हुआ है, तो इसलिए ना हमारे किंग को स्पिन खेलनी आती ना उनके नीचे वालों को आती है। तो इस पे बोला जाता है कि हमसे नहीं खेला जा रहा, तो वहाँ तो राशिद उनको नहीं आउट कर पाता, हमें आउट कर पाता है। सर राशिद एक ओवर में 3 बार आउट करता है बाबर भाई को, 2 कैच छुटते हैं और 1 पेल भी हो जाते हैं और बोल्ड भी हो चुके हैं। एनीवेज वो तो खैर बेकार की बात है। लेकिन वो नवीन ने जो बोल्ड मारा था ना, ही सेट द टेम्पो पहले ओवर में हेड को। हाँ, अरे क्या बॉल थी वो यार, वो गेम हिला दिया था उसने उनका उसी में शुरू में। अब आप देखो नवीन के बॉलिंग एक्शन को बुमराह के बॉलिंग एक्शन से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि वो एक 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 आर्म में एक इलास्टिसिटी है उसके ना, मतलब जिस तरह से मोमेंटम और जिस तरह से वो बॉलिंग एक्शन है। आई थिंक इससे पहले नवीन कोहली के साथ मशहूर था फड्डे में। हाँ बुमराह के साथ होगा। अब जो है वो बुमराह के साथ हेड की विकेट में मशहूर हो गया। मगर ये कि बड़ा ज़बरदस्त यार अफगानिस्तान, दे ओनली हैव टू एंड आई थिंक दे विल इजीली बीट बांग्लादेश। आई थिंक बांग्लादेश तो उनका कोई इतना ख़ास नहीं है, मगर ये कि सो इंडियन टीम के पास बेहतरीन मौका है सर ऑस्ट्रेलियंस को बाहर करने का। आई थिंक इट्स गोना बी एक क्रैकर ऑफ अ मैच। मंडे कल है। हमने तो छुट्टी भी नहीं दी सर, हमने तो पता नहीं था इतना बड़ा मैच हो जाएगा। हम समझे डेड रबर मैच होगा ही है क्योंकि दोनों टीमें क्वालिफाई कर जाएंगी, तो मज़ा आएगा देखने में बहुत ज़बरदस्त। तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट मैच है। इंडिया भी लाइट नहीं लेगा इसको और ऑस्ट्रेलिया के लिए तो डू और डाई सिचुएशन है। तो बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है कल का। और मैंने कहा ना ऑस्ट्रेलियन, आपने भी ये वाली बात करी कि उन्होंने लाइट ले लिया था अफगानिस्तान को, बहुत लाइट लिया था। स्टार्ट में नहीं खिलाया उन्होंने। हाँ बताइए, स्टार्ट नहीं खेला। रेस्ट करो तुम। मतलब मैं आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने स्टार्ट को, आई डोंट नो उसको इंजरी क्या है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन उसको नहीं खेलना, अगर वो होता तो वो निकाल देता इन लोगों शुरू के ओवर में। वो गुरबाज को इनको किसी को निकाल देता, पहले इनकी लाइन लग जाती फिर। तो आई थिंक दैट वाज अ बिग मिस्टेक था। क्या था आई डोंट नो। रेस्ट करा रहे थे, क्यों करा रहे थे? मतलब अगर इसमें जीत जाते तो आराम से आई थिंक इंडिया वाले मैच में रेस्ट करा देते, कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हाँ फिर तो ज़रूरत नहीं थी। तो और एनीवे या हमसे स्ट्रैटेजी पूछ लेते। हम लोग तो ऐसे ही करते सर। हम तो हर मैच में डी टीम हो ई टीम हो फुल फोर्स खिलाते हैं, उस पर भी हार जाते हैं। बहरहाल बात करेंगे, थोड़ा सा साइड टॉपिक लेके चलते हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है सर। स्टार्ट करते हैं। बाबर भाई पे तो एलिगेशन लगा दिए हैं आपके एक बड़े ज़बरदस्त जर्नलिस्ट ने कि मैच फिक्सिंग करी है उसने और ऑडी ई ट्रॉन आई है और ये आई है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतने बड़े जर्नलिस्ट बने हुए हो आपको ये नहीं पता कि वो 6 से 8 महीने पहले उसने वो गाड़ी ली हुई है। यूट्यूब पर उसके भाई की यूट्यूब के चैनल है, उसके भाई ने यूट्यूब का पूरा वीडियो बनाई है कि बाबर कहीं से टूर से वापस आया था, उसको गाड़ी दिखाई। कोई बड़ी बात नहीं, बाबर जैसे प्लेयर के लिए 5 करोड़ 6 करोड़ की गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है सर। रोज शो करना होता है, क्या बात करे बंदा। एग्जैक्टली तो वो एक एलिगेशन बड़ा स्टूपिड काम किया उन जर्नलिस्ट ने, नाम नहीं लेंगे। कोई फ़ायदा नहीं उनका नाम लेने, क्योंकि वो कोई बनता नहीं है उनका जो मेन काम है वो करते नहीं है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कुछ किया है ना, बाबर ने कुछ, टीम ने सुना है बाबर केस कर रहा है। फॉर्मर प्लेयर्स पे कर रहा है, किस पे कर रहा है? यूट्यूबर्स और जर्नलिस्ट पर। उसमें अहमद शहजाद का भी नाम आ रहा है। अहमद शहजाद सीधे हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता।
अहमद शहजाद का भी नाम लिया उसने कि ये मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली कि इट्स गोना आई मीन आई एम नॉट गोना लेट दिस तो गाइस क्या गो। होगा उससे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा पाकिस्तान में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। सर। मैं तो ये बात कहूँगा कि ये डोंट फॉरगेट द मेन टॉपिक, मेन रीज़न बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। इसके पीछे छुपाने की कोशिश मत करना कि बाबर नाराज़ है ये वो। भाई आप वो पहले बताओ, ये जो मैच टीम के साथ हुआ है, मैच के साथ हुआ है, ये पहले बात करो। शान मसूद ने भी अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा हूँ समा की, उसमें बता दिया कि भाई मैं अभी बांग्लादेश टेस्ट मैच हो रहा है हमारा, उसने कह दिया कि मुझे शाहीन नहीं चाहिए, मुझे रिजवान नहीं चाहिए, मुझे बाबर नहीं चाहिए, मैं हमज़ा, मीर हमज़ा, आमिर जमाल और सरफराज को लेके जाऊँगा। तो शाहिद भाई आ गए टू द रेस्क्यू कि नहीं लड़कों को साथ लेके चला जाता है, लड़कों को साथ लेके चला जाता है। उस पर भी एक साहब का मैसेज वीडियो बनी हुई है कि शाहिद भाई को दूर रखो टीम के साथ। मतलब क्या क्या हो रहा है पाकिस्तान में यार, हर बंदा ही बोल रहा है। हर बंदा बोल रहा है। लाइक कितने शोज चल रहे हैं क्रिकेट पे आजकल? सर हर बंदा बोल रहा है, पर इम्प्लीमेंटेशन जिसको करनी है, जिसको मेन रीजन डिसीजन लेने हैं, वो चुप बैठे हुए। मैं तो वेट ही कर रहा हूँ ऑपरेशन का। सर्जरी कब सर्जरी कब होगी सर आपकी? कब अभी सर्जरी करेंगे? वर्ल्ड कप की बात करेंगे। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। वेट कर रहे हैं कि ये लोग यूएस से वापस आ जाएं सब लोग। टीम पहुंच गई वापस आज तक बाबर मेरे ख्याल में इधर ही हैं। या अभी US में कल ही है? आज इमाद की तस्वीर देखी थी, वो यूनिवर्सल स्टूडियो में घूम रहे हैं वो। और क्या नाम है आपके हारिस रऊफ का तो खैर पता ही होगा आपको, चप्पल उतार के भागे थे वो। कराची समझ रहे थे, पाकिस्तान समझ रहे थे कि मैं क्या जबरदस्त सीन था। चप्पल उतार के भाग रहा हूँ मार सबसे बेस्ट चीज ये थी, चप्पल उतार के चप्पल भागना। उतार थी। लाइक दैट गोस टू शो यू, गली में लड़ाई होती है पहले चप्पल उतार देता बेटा, स्लिप नहीं हो जाऊँ मैं। वो चाहिए होता है ना भाई, सही तरह आपको स्लिप लिप ना हो जाए ना। एक जो आस्तीन चढ़ाना और एक चप्पल, मतलब दो 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 चीजें जरूरी हैं। ठहर तुझे देखता हूँ। तो एक मिनट रुक, तेरा मसला क्या है? तो चप्पल पहले उतारी। लेकिन एनीवे वो भी बहुत सैड इंसिडेंट है। मतलब फैंस को भी समझना चाहिए कि भाई इनकी भी प्राइवेसी होती है थोड़ी बहुत, आप लिमिट में रखें। भाई देखें, वो एक नेशनल ड्यूटी पे था, ठीक है, नहीं परफॉर्मेंस हुई, आप उसको जो क्रिटिक करना है करो, पर वो अगर फैमिली के साथ जा रहा है ना तो लाइक इट्स जस्ट लाइक कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो, आपकी ऑफिस से परफॉर्मेंस नहीं है और आपका बॉस आपकी फैमिली के सामने बोले कि तू परफॉर्म नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो कर, तो आपको क्या हो जाएगा? फैमिली के सामने बात ही नहीं है ना। Exactly. आपका बॉस ऑफिस के एम्प्लॉय के सामने भी कुछ नहीं बोलता। नहीं बोल सकता। यू नो दे हैव टू टॉक टू यू इन अ प्राइवेट रूम, बताते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज है आपको, और यू हैव टू डील विद इट, और या जो भी होगी खिंचाई होगी आपकी रूम के अंदर, मीटिंग रूम में। लेकिन यहाँ पे भैया पब्लिकली आप लोग खुद भी ख्याल किया करो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मैं खाली प्लेयर्स को नहीं बोलता भाई, मैं तो सबको बोलता हूँ। कोई पॉलिटिशियन भी है, यू कैन नॉट गो इन अ रेस्टोरेंट के बंदा फैमिली के साथ खाना खा रहा है और आप उस पर चिल्लाना शुरू हो जाए। आई थिंक दैट्स टोटली रॉन्ग। प्रॉपर मीडियम्स जो हैं उसके थ्रू जाओ आप, ठीक है। आपने आप सोशल मीडिया भरा पड़ा है यार, जिसको देखो लिखे जा रहा है, जिसको देखो कीबोर्ड वॉरियर बना हुआ है, तो वही इतना सब कुछ है। हैशटैग मारा हुआ है, आप सर्च करते हो तो हैशटैग। कहने का मतलब ये कि सर यस, यू नो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमारी टीम ने बहुत बुरा खेला भाई, हम सब इस गेम से प्यार करते हैं, सब जो है वो चाहते हैं टीम को जीते, ये वो, ठीक है, लिखो भाई, सारी चीज़ें करो, मगर इस तरह से फैमिली के सामने यू गोटा बी केयरफुल विद दैट। वो तो शुक्र है पाकिस्तान नहीं था, हारिस रऊफ बावले थे कि यहाँ पे कूद रहे हैं उसके ऊपर, जज्बात में अगर वो लड़का उनको रोकता नहीं और वो जाके उसको अगर धक्कम पेली कर दे तो ये अंदर हो जाते। या तो वो सेल्फ डिफेंस में इनको कुछ पत्थर खींच के, सर अगर वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे तो कत्ल हो जाता है यहाँ पे सर। एक्सट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, सेल्फ डिफेंस के नाम पे तो कत्ल हो जाता है यहाँ पर। वो अगर टेक्सास में आप किसी को, वो तो ओपन कैरी है सर ये स्टेट, यहाँ तो अगर आप किसी को धक्का दोगे, गन निकाल दी करनी, मतलब मैं एक एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ आपको। वो यहाँ पर आप किसी के साथ इस तरह से नहीं करते हो। ये हारिस को भी सोचना चाहिए और ये टीम को भी पता होना चाहिए कि देखें अगर हम जा रहे हैं नेशनल ड्यूटी पे तो यू हैव टू कम बैक। आई मीन ये नहीं हो रहा कि घूम रही है पब्लिक, ये दिस इज वे टू आउट ऑफ द प्रोपोर्शन है कि आपकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब है और आप घूम रहे हो यार, तो आपको किसी किस्म की कॉन्सिक्वेंसेस की डर नहीं है। यार शिराज भाई, मैं आपको किसी प्रोजेक्ट पे भेजता हूँ और आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल फ्लॉ जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है वो सारा, तो आप क्या घूमने निकल जाओगे उसके बाद? आपको तो नींद नहीं आएगी रात को यार। ये घूम कैसे रहे ये लोग? दर्द होना चाहिए उसके लिए। 60 रूम्स बुक हुए में क्या हुआ होता? ऐसी खबरें मैरियट में 60 रूम्स बुक हुए थे पीसीबी के। 60 रूम्स किसको कहते हैं यार? ऐसी खबरें 60 रूम्स की भाई। 60 रूम्स पर सिटी, पर एरिया, पर स्टेडियम, पर मैचेस की बात हो रही है। तो समझ लो जितना ये, अगर यहाँ महीने के लिए थे तो 60 टाइम्स 12 30 कर लो, रोजाना आना जाना ये वो। मेरी तो गुजारिश है पीसीबी से, जब 60 करा रहे तो यार 61 कराए थे, हमें बुला लेते। हाँ एग्जैक्टली। एक कमरे में क्या हो जाता है यार।
मतलब पूरी पूरी फैमिलियाँ आ रही हैं, आप देख रहे हो आपकी। भाई लोगों का भी ख्याल करो। देखो सर, मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे कि यार अगर आप परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हो ना, तो ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। आई एम श्योर इंडिया का इससे भी ज़्यादा होगा यार, आई एम श्योर उनके 100 रूम्स होंगे, पर परफॉर्मेंस हो रही है यार। आप विराट कोहली अगर कहीं जाता है तो हर जगह आपकी मिस अनुष्का भी होती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर भी लोगों को बैन प्रॉब्लम हो गई थी कि क्या बार बार ले आ जाती हैं ये, मगर भाई परफॉर्मेंस दे रहा है वो। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, ऑफ द फील्ड आप जो चाहे करो, परफॉर्म करो फील्ड के ऊपर, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। दैट्स इट। आप परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो फिर देखो इनकी परफॉर्मेंस, एक प्रॉब्लम सारा ये है कि लेकिन सर वाइफ का आना और आप अपने भाई बहन अब्बा अम्मा सबको लेके आ जाना, बताओ, वो एक डिफरेंट स्टोरी हो जाती है। अब बाबर आजम के अम्मी अब्बू भाई सब न्यूयॉर्क में घूम रहे थे, सब घूम रहे थे। मैं कहता हूँ अपने खर्चे पे आए थे नहीं आए थे ये मुझे नहीं पता, मगर आप ये देखो कि सर आप डिस्ट्रैक्शन है ना। डिस्ट्रैक्शन, आप अपने बेटे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो कि आपको देख के आप, पहली चीज़ तो आप इतने किसी और के अम्मा अब्बा को जानते हो आप? नहीं जानते होगे। बाबर के अब्बा को जानते होगे आप, क्योंकि वो खुद भी इतना ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व इन चीज़ों में। डिफेंड करते हैं ना बेटे। डिफेंड कर रहे हो तो अपने बच्चे को, भाई आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? आपके लिए तो ऑलरेडी आपके पीआर बैठी हुई है साइड में, टीम बैठी है पूरी। पूरी टीम बैठी हुई है आपकी। आप आ जाते हो मेरे बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा कर रहे हो, तो आपने और एक ऊपर से ये। उसके बाद उन्होंने, हारिस भाई ने नेशनलिटी के बारे में भी बोल दिया था। हाँ बताइए, ये इंडिया से होगा नहीं, मैं पाकिस्तानी हूँ। अजीब। जैसा कि जो लोग हमारे पुराने सुनने वाले हैं, हमने पहले भी बोला है, हमारे प्लेयर्स को इग्नोर किया करें, ऐसी बातें करते हैं तो सिर्फ जोक्स लिया करें, हंसा करें और बाईपास कर दिया यार करें, तो कुछ सीरियस बात नहीं है। हाँ, बात सारी ये कि सर अनफॉर्चुनेटली, अब आप देखो एक मिसाल दे रहा हूँ मैं कि वो अंडर 19 का बंदा सौरभ खेल रहा है, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो ओरेकल में जॉब कर रहा है, ठीक है। इसी तरह इंडिया से और भी इंडिया की टीम के अनिल कुंबले मुझे पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, राहुल द्रविड़ पढ़ा लिखा था, विराट कोहली मुझे पता नहीं पढ़ा, उन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया मेरे ख्याल में, मैंने जो उनका इंटरव्यू सुना हुआ है। बाकी लोग हैं इतने पढ़े लिखे नहीं है, मगर इन ग्रूमिंग हुई हुई है। पता है विराट ग्राउंड में तो कि उनका तो मुंह क्या कैसे चलता है विराट कोहली का, मगर ऑफ द फील्ड आपने कभी विराट को इस तरह से, अनलेस के पर्सनली कुछ हुआ मुझे नहीं पता, मगर मैंने इस तरह का कुछ नहीं देखा कि वो गाली गलौज में लड़ रहा है, मार रहा है, ये कर रहा है। कहने का मतलब ये कि सर ये लोग पढ़े लिखे नहीं है इतने, इनको ग्रूम नहीं किया जाता इनको। अब वो शाहीन, अब मिसाल दे रहा हूँ मैं, शाहीन से क्वेश्चन हुआ, वो सुना आपने, देखी वीडियो, व्हाट हैपेंड इन द कोलिजन? अब उन्होंने वो वर्ड कोलिजन सुना ही नहीं है, क्योंकि हमारी टीम तो मोमेंटम से आगे सुनती नहीं है कुछ। अब वो कह रहे सॉरी, उसने बोला या व्हाट हैपेंड इन द कोलिजन, ओह या ऐसा ओ या बोला, मैंने कहा अब तो जवाब आने वाला सही का। यार बॉल वो स्विंगिंग टुवर्ड्स द एंड, और ये वो कर आके उन्होंने वो घिसा पटा जो याद करके आए होते हैं वो बोल के चले गए। क्या करें भैया, पैसे ही है हमारे प्लेयर्स का, तुम क्या कर रहे हो। मतलब मेरा कहने का कि आपको समझ नहीं आता ना, आप बोलते कि सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड। थैंक्स टू अल्लाह, बॉयज प्लेज वेल। तो या वहाँ से शुरू हुई थी कहानी, और आप देखो जॉन से या जॉनसे से थैंक्स टू अल्लाह बॉयज प्लेड है ना, मतलब यही है ना भाई, अब तुम क्या उनको बोलोगे। यार मैंने कहा ना, बेचारे बोलो, उनको क्या बोलो। वंस अगेन अगर आप परफॉर्मेंस दे रहे होते हो ना, तो ये सब नए नहीं रखती हैं। अब आप मसला ये कि हमारे यहाँ 400 रन किए थे न्यूजीलैंड ने, फ़खर ने एक मारा वो मैच, आप फिर भी हारते, फ़खर 400 नहीं कर पाता, वो मैच हारते, मगर वो पानी की नज़र हो गया, बारिश हो गई, डकवर्थ लुइस आप जीत गए तो फ़ौरन आगे बैठ गए, बाबर बैठे बराबर में, बाबर और उस पर भी एक वीडियो बना के देती। वो तो हमने खूब रिकॉर्ड लगाया था, हमने कोई मौका छोड़ते नहीं हो किसी अपनी फेम को ऊपर करने का। तू बता, मैं मेरी स्ट्रेटजी क्या थी मुझे बता। हाँ, वो उससे कह रहा है कि हमने कोशिश कर रहे थे कि हम जीत जाए, तो वो बोलते थे नहीं हमने जीतना था। हाँ, अब क्योंकि अब स्ट्रेटजी who cares, अब तो मैच निकल गया ना, अब तो जीत गए हम, खत्म। मैच जीतने के बाद कौन अपनी वीडियो बनाता है इस तरीके से, लाइक इट वाज पैथेटिक। इंडिया 20 अभी जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ है 2023 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप, क्लीन स्ट्रीक में जाके फाइनल हारा खाली, और अभी भी सारे मैच मारते हुए जीतते जा रहे हैं। तो क्या हर मैच के बाद वीडियो आई आपको नज़र? हाँ, उनकी ड्रेसिंग रूम्स की आती हैं कि वो जो एक वहाँ पर उनकी एक वो चल रही है, अवार्ड दे रहे हैं, मेडल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो तो एक अलग कहानी है, मगर इस तरह की कोई वीडियोस नहीं है भाई। आप तो हर वीडियो पर हर उस पर एक वीडियो आ रही है आपकी, समझ नहीं आ रही कहानी। जीतते हैं जब आती है, आजकल कहाँ जीत रहे हैं, आजकल नहीं आ रही। तो यही है सर, हमारे प्लेयर्स का बस काम ऐसे ही चल रहे हैं, और नए हर बंदा बैठा हुआ है टीवी पे, हर बंदा के सामने माइक है, रोज़ कोई बात बोल देता है, फिर एक वो उसके ऊपर एक डिस्कशन और एक उस पर मुझे एक बात याद आती है कि हमारी ना बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, टीम का भी वही हाल है, लोगों का भी वही हाल है। ऐसे ही है, हर बंदा तो माइक लेके बैठा हुआ है, बस वो एक शो के अंदर वो बैठे हुए हैं,
उनको डिफेंड करने के लिए बाबर के दोस्त बैठे हुए एक शो में, बताइए, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड होके भी बैठे हुए हैं, वो शो में बैठे हुए हैं, एक मतलब यू बंदा नो के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां पर कि वो बंदा नहीं बोल सकता कुछ, अपना एक न्यूट्रल ओपिनियन नहीं दे सकता वो। यार मैं कहता हूँ शिराज भाई, आपकी वो आप डिफेंड करने बैठा है ना। बस अबे डिफेंड क्या करने बैठा, तुम सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड तुम हो करोगी डिफेंड। वो करने के अलावा बड़ी है ना, एग्जैक्टली, बचपन के दोस्त हैं, बचपन के तो पता नहीं, लेकिन दोस्त हैं अच्छे। बचपन हाँ। बहरहाल मतलब मैंने कहा ना कि यार इट्स अ कंप्लीट मैस। और जिस तरह की हमारे मोहसिन नकवी की तस्वीरें आ रही हैं, वो कदाफी स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो दिखा रहे हैं, मगर सिर्फ टूटी हुई तस्वीरें आती हैं मेरे पास। तो आई डोंट नो आपके पास कुछ अगर उसकी इम्प्रूवमेंट आई है भाई, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि ये हमारे किस तरफ जा रहे हैं यार, किस तरफ जा रहे हैं। कप्तान कौन बन रहा है? सर शान मसूद का भी नाम आ रहा है, रिजवान का भी बीच में कोई घुसेड़ देता है, शाहिद भाई की अलग कैंपेनिंग चल रही है, बीच में ये भी सुनने को आता है कि बाबर जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। यार दैट बेसिकली गोज टू शो यू कि नथिंग विल हैपन। वसीम भाई एक अलग कैंपेन कि सबको निकालो, सबको नया लेकर आओ। मेरे पास एक और भी खबर आई है उड़ती पुड़ती, यू नो अगेन आई एम नॉट, आई डोंट हैव अ कंप्लीट एविडेंस ऑफ दैट, पर मैंने ये भी सुना है कि एक नई PR मैनेजमेंट कंपनी आने वाली है और उसके बंदे हायर होंगे अब। लाइक लिटरली इट्स अ तो कंप्लीट यही मैस। होता है ना, एक ग्रुप जाता है दूसरा आता है, तो It's a- उसमें क्या ऐसे ही होता है यार ना। मैं कहता हूँ उसका प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब दैट PR एजेंसी बिकम्स इन्फ्लुएंशियल टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम और सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स। क्योंकि अब आप टीम भी उन्हीं को सेलेक्ट करोगे। अब देखो जिसका नाम आ रहा था, कौन था वो जिसको ये अभी मेहरान मुमताज़, ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द साया कॉरपोरेशन। आप जाओ साया कॉरपोरेशन की इंस्टाग्राम पे जाओ, नीचे उनका टैग लगा हुआ है और उनकी तस्वीर लगी हुई है कि हमारी साइनिंग हुई है। पोटेंशियल होगी ना बच्चे में, नया अपकमिंग बच्चा है, मैंने तो जिंदगी में नाम नहीं सुना था, सस्ते में पकड़ लिया होगा। और वर्ल्ड कप में रिप्लेसमेंट में मेहरान मुमताज़ का नाम आ रहा। मैं कहा ये कौन नया नहीं, ऑलराउंडर अच्छा है, अच्छा बॉलर है। ऑलराउंडर। हाँ, बॉलिंग भी अच्छी आमिर करता जमाल है। से अच्छा है, नहीं, जिसको वो ये आपने देखा हुआ यंग है। यंग बच्चा है ये तो। आमिर जमाल यंग नहीं है। आमिर जमाल तो ग्रुप में नहीं है ना। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन कि इफ अ PR एजेंसी becomes so influential that they will interfere with the selection of the team. यहाँ पर I think there is a need, because again time से चीज़ें चेंज होती हैं। PCB को चाहिए, they have to make a changes in the policy of the contract के अंदर, कि once you become part of the centrally contract, you cannot be part of any external PRs and all of that stuff. I mean, I'm sorry, this is how it is gonna be. आपको बहुत ज़बरदस्त पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए भाई। ठीक, कंपेयर नहीं करो कोहली से, कंपेयर वहाँ 1.2 बिलियन की पॉपुलेशन है, हमारी नहीं है इतनी। उनका GDP इतना है कि वो दुनिया को लोन दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे हो, आप लोन ले रहे हो। तो मुल्क की बातें करो, आप अपने मुल्क में इतना कमा रहे हो कि आप एक महीने की सैलरी से पूरा सालों खा सकते हो बैठ के। हमने ठीक है ना, तो ये बेकार की बात है। मैं अभी कहीं पर मैं किसी से बात कर रहा था, एक साहब से, कहना यार, मैंने कहा भाई 50 लाख रुपए सैलरी है बाबर की, ऐसी बात होती है। मैंने कहा देखें तो क्या ज़रूरत है कहने लगे यार इट्स नथिंग कंपेयर टू रोनाल्डो एंड लिब्रॉन जेम्स एंड ऑल दैट। मैंने कहा ड्यूड, कहाँ जा रहे हो, नहीं पता ना लोगों को क्या हो गया उसको। कहाँ तुम लिब्रॉन जेम्स के पास और रोनाल्डो के पास जा रहे हो इनको लेके। पाकिस्तान के बेस्ट बैटर बना दिया हमको, बताइए, तो उसके आप खुद सोचें आप। ये अच्छा, अब अरे सर आप चीज़ तो आप भूल गए, आनंद आपने देखी नहीं देखी, इतने दिन हो गए। सरफराज का नाम आ रहा है तो फौरन किसकी स्टेटमेंट आई है, रमीज रजा साहब की। और किसकी आएगी? उन्होंने कह दिया कि we're looking backward by, you know, if Shan Masood wants to select Sarfaraz, then he's looking backward. He should either stick with Rizwan or try to recruit somebody new. मतलब आपका प्रॉब्लम क्या है सरफराज के साथ यार? I don't understand that. आपने पहले जब चेयरमैन थे तब आपने कुछ बंदों की मतलब इतनी गंदी आपकी हुई है कि उसी बंदे का आपको इंटरव्यू लेना पड़ गया जिसको आप अपने बच्चे से मिला के कहते थे कि मेरा बेटा करता तो मैं आग कर देता, उसका इंटरव्यू करना पड़ गया आपको। और फिर आप यही स्टेटमेंट दे रहे होते हो। आप चेयरमैन बने तब भी ये हरकतें थी, आपने उसको कैप्टनसी से हटा के इनको लगवाया। लाइक व्हेन आर यू गोना स्टॉप ड्यूड? लाइक आई डोंट बड़ी अंडरस्टैंड। बात है, आमिर आ गया बात करने उनसे, नहीं आता तो क्या करते। यार मैं नहीं आ रहा, तुम चले जाना, बाबर को भेज दो। आमिर जब कैमरे में आया था ना, अपनी शर्ट साइन करके देता, कहता आप रमीज भाई पहनोगे? हाँ
वो तो दूर खड़ा होता था, रमीज भाई भी नहीं बोला उसने, ना हेलो ना सलाम ना कुछ भाई, सीधा सीधा उसने एक इंटरव्यू, 2 बंदों को उसने इंटरव्यू दिया, वो कहते ना, एक रमीज भाई दूसरा हरभजन, जबकि हरभजन उनका ट्विटर पे बनता नहीं है, हरभजन सीनियर है वो जूनियर है, मगर एक इंटरव्यू हरभजन ने भी स्टार स्पोर्ट्स से किया, वो भी दिखा रहे हैं कि यार वो देखो, तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो जॉब कर रहे हैं, तो वो तो करते जॉब हैं। तो रमीज भाई भी कर रहे हैं, रमीज भाई ने तो उनके खिलाफ उल्टी उल्टी बातें बोली भी है ना पहले। तो बस इग्नोर करो बॉस, इतने नेगेटिव मत हो यार, छोड़ दो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, पॉजिटिव। पॉजिटिव जिंदगी में जो क्रिकेट होनी अभी थी वो कुछ हो ही नहीं रहा सर। इतने दिन हो गए तो हमने शो किए हुए, तो बातें याद आ रही हैं पिछले पूरे हफ्ते की। बोलिए। तो यूनुस खान ने बोला कि वाई नॉट फ़खर। हाँ मैंने सुना ही सर, जगह नहीं है उसकी टीम में, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, जिन लोगों की टीम में जगह नहीं बन रही है उसको कैप्टन बना रहे हैं ताकि वो बस वही, या तो भाई देयर इज समथिंग गोइंग ऑन बिहाइंड द मतलब मुझे तो फ़खर की कोई परफॉर्मेंस याद ही नहीं आ रही, वो जो एक बारिश वाले मैच में जो रन बनाए बस उसने, उसके अलावा कौन सा मैच किसी को आईसीसी याद आ रहा है? आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, और ये अबे 17, 17, ये 24 चल रहा है मेरे भाई। 7 साल खेल गए आप इसी में। नहीं तो हमारे तो इंडिया के खिलाफ कोई बच्चा मैच अच्छा, खेल ले 10 साल खेलता है भाई अगला। नीचे की बात कर रहे हैं, फौजी है वो, सीरियस बंदा है, मुल्क के लिए खेलेगा, मतलब आप जो है वो हैशटैग चेक करें बस। तो भाई कोई परफॉर्मेंस नहीं है सर, काफ़ी अरसे को परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। बैटिंग में भी बहुत लूप होल्स हैं, वो जब चल जाते हैं तो वो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, लेकिन जब कितनी बार चलते हैं, कितने मैचेस में, आप खुद कर लो सर, सब देख लो, एवरेजेस स्टैट्स सब आउट देयर, ऑल आउट देयर टू सी। तो आई डोंट नो यूनुस भाई, मतलब क्या क्या बात कर रहे हो बॉस? उसका अब्दुल्ला शफीक का भी नाम आ रहा है, और किस चीज़ का नाम आ रहा है? मतलब हर बंदा, अगेन दिस इज राइट नाउ, हर बंदे ने पीआर एजेंसी साइन करी हुई, आई डोंट नो क्या है। अब्दुल्ला शफीक का भी मैंने कैप्टनसी में वो नाम तो देखा है, कैप्टनसी तो खैर नहीं आएगी, टीम में आ जाएगा। फ़खर का सुन रहा हूँ मैं, रिजवान का सुन रहा हूँ मैं, शाहीन भाई की तो एक पूरा चैनल चल रहा है पूरा उनके लिए, हद है यार। हफीज़ भाई भी form में। हफीज भाई यार क्या मतलब, क्या याद दिला रहे हो यार, ये पूरे दिन रात हो जाएगी शिराज भाई शो में, लोग बोलेंगे हमें जाना भी, भाई इतना लंबा शो नहीं किया करो। हफीज़ भाई तो हफीज भाई का तो मुझे समझ में ये नहीं आता, पॉडकास्ट में आ गए वो। हद है यार, तुम वो बातें कर रहे हो जो तुम करते हुए आ रहे हो, कॉमेडी शो था। तुम वो बात कर रहे हो कि तुम्हें वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है जो तुम खुद करते हुए आ रहे हो। इन सबको ये लग रहा है कि टीवी पे बैठ के चीखोगे ना तो हो सकता है जॉब मिल जाए। इनको कौन बुला रहा है, क्यों पूछ रहे हैं, इनसे बात क्यों की जा रही है? सर हफीज साहब जब डायरेक्टर थे ना, वो ये रो रहे हैं कि 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मुझसे छीन लिया गया वो कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो 4 महीने में कर दिया था ना ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, 4 महीने भी नहीं थे, 1.5 महीने 2 महीने जो भी इसको कह लो आप, इनफ डैमेज थी वो। पीसी चेयरमैन बोर्ड में आज वहाब रियाज की भी पोस्ट पढ़ी मैंने कि अगर मोहसिन नकवी की जगह कोई बंदा बन सकता है तो वहाब रियाज हैं। समझ नहीं आ रहा मुझे, जिसका जो मर्जी आए लिखे जा रहा है, बोले जा रहा है बस। वाह भाई की भी कोई आया नहीं, कोई इंटरव्यू, कुछ बात कुछ की नहीं उन्होंने? क्या हुआ? अजहर महमूद का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसका पोस्ट सेरेमनी देख रहा था कि सर कोई भी परफॉर्मेंस में ऊपर नीचे होगा हम जवाब दें। सर किधर हैं आप एक बंदे ने रेजिग्नेशन नहीं दिया अभी तक, एक बंदे ने, इतनी खराब परफॉर्मेंस पे एक बंदे ने वो टाइम चला गया सर। कौन रिजाइन करता है, क्या हो गया? भाई यार आपने कभी नहीं देखा कि इतनी बड़ी परफॉर्मेंस पे बड़े बड़े प्लेयर रिजाइन करके जाते थे, वहां पे आपका कैरेक्टर आपकी कौन जाता दिखता है कि यार मैंने सही नहीं किया, मैं जा रहा हूँ छोड़ो। हमारे यहाँ कौन रिजाइन देता है भाई, क्या हो गया? मतलब बाबर कल्चर भी, किधर है ये? बाबर से तो छूटते सवाल कर दिया था एक रिपोर्टर ने कि आप सोच रहे हैं कैप्टन छोड़ने का, तो कहते नहीं अभी मेरा कोई इरादा नहीं है, मैं बोर्ड से बात करके बताऊंगा। मतलब लिटरली आप इससे ज़्यादा और लो परफॉर्मेंस क्या होगी कि आप यूएसए से हार के बाहर हुए भाई। हम लोग जो हैं अफगानिस्तान ने 148-49 डिफेंड किए बॉस, द माइटी ऑस्ट्रेलियंस। जी। और हम लोग क्या 160 यूएस से डिफेंड नहीं कर पाए थे। जी द माइटी यूएस। 2 दफ़ा एक तो वो एक्चुअल मैच हुआ वो, और एक सुपर ओवर, दोनों डिफेंड नहीं कर पाए। तो ये हालात हैं बॉस, ये चल रहा है, क्या इस पे क्या करें, बोले अब उसमें। उस आपकी वाली बात हॉकी वाला हाल है भाई, ख़त्म। मतलब लाइक लिटरली अब अब चैंपियंस ट्रॉफी की बातें हो रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अगले साल होगा और ये होगा और वो होगा। सर चैंपियंस ट्रॉफी होगा ना वो आपकी टीम सबसे पहले बाहर होगी, बाकी लोग खेल रहे होंगे क्योंकि नॉकआउट होता है वो। हमने जब आखिरी मैच किया नहीं सर, इतना मायूस था हम, तो रैप अप करके चले गए थे पहले ही, कि वो आयरलैंड वाला मैच भी देखा कैसे मुश्किल से मर मर के जीते थे हम लोग, बताइए। उस पर तो बात ही नहीं हुई।
उस पे सबसे आप भूल रहे हैं सर कुछ, उस पे 50 मार के जो साहब यूं कर रहे थे ना, वो बताएं आप। हाँ वो एक नहीं, साहब ने 50 मार के यूं किया उसमें। आयरलैंड के खिलाफ बात कर रहा हूँ, लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ कनाडा में मैं। किया है हाँ उन्होंने, वो कनाडा क्या में किया। लास्ट मैच की बात हाँ कर रहा हूँ सर, बड़ी मुश्किल से वो बाबर भाई ने तो बैट उठाया ही नहीं, नॉट आउट चले गए वो। बताइए यार। शाइन ने वो 2 छक्के मार दिए आखिर में, वो छक्के भी सर इस वजह लग गए कि उनके तो फास्ट बॉल के ओवर्स ही खत्म हो गए थे, स्पिनर्स आ गए थे, जी। वरना वो भी नहीं होने थे। तो मेरे ख्याल से तो सर वो मैच भी हाथ से जाते जाते बस बच गया, थोड़ी सी रही मतलब कसर रह गई। मैच ऐसा, इतना बोरिंग मैच था ना वो, मतलब याद भी नहीं है कि हुआ क्या उस मैच हमें में। याद है छक्के लगे थे आखिर में फिर बचे थे मतलब वो रन बनाने भी एक मुसीबत हो गई थी, सब निकल गए थे आपके बारी बारी, आ रहे थे जा रहे थे। बहरहाल भाई बहुत बुरा हाल है हमारा तो, खैर बट ऑन अ पॉजिटिव नोट वर्ल्ड कप अच्छा चल रहा है, मेरिट्स जो वर्ल्ड है। कप अच्छा चल रहा है सर। अब वैसे ऑनेस्टली बड़ा बोरिंग मैचेस थे बहुत सारे, वन साइडेड मैच। अब ये इंडिया अफगानिस्तान को जिस तरह मारा, बांग्लादेश खेलने की टीमें, यूएस, मतलब वन साइडेड मैचेस चल रहे थे, लेकिन कुछ मैचेस बड़े अच्छे हुए हैं। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड साउथ अफ्रीका का मैच बहुत अच्छा मैच हुआ वो, आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड मैच। बार्टमैन ने मरवा दिया था 5 फुल टॉस मार के, हम्म। लेकिन वो बड़ा अच्छा गेम था। और अब जो है कल से आज रात को जो मैच है, बहुत ज़बरदस्त मैच है वो, तो मैं ये वेट कर रहा वेस्ट हूँ। इंडीज़ और साउथ अफ्रीका। बहुत ज़बरदस्त। साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छी चल रही है भाई, लग रहा है लेके आए हैं आपके साथ अपने, क्लोज सारे मैच जीत रहे हैं। लेकिन आप कोई डोमिनेंट परफॉर्मेंस दो भाई, आज आराम से तरह मारो वेस्ट इंडीज़ को, लेकिन वेस्ट इंडीज़ हारेगी यार नहीं इतनी मगर आसानी से। शिराज भाई, जो एक टीम कॉम्बिनेशन लग रही है ना मुझे, वो सिर्फ 2 टीमों में लग रही है। टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, वो एक इंडिया में लग रही है कि देखो कोहली अभी तक चला ही नहीं है, और इंडिया हार्दिक। ने अभी तक कौन सा बड़ा मैच खेला है? सर मैं एक टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, आपका जो मैच था उनका, उनके बॉलर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं, मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस कर रही है। बड़ा मैच कौन सा जीता है? अभी अब आ रहा है ना मंडे को। हाँ उस मंडे को आ मैं रहा है। टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, अभी जीता जो भी जिस तरह से भी जीतता है, एक टीम कॉम्बिनेशन से जीता है। और दूसरी टीम है अफगानिस्तान, ओपनर्स फॉर्म में, मिडिल ऑर्डर आती है, मिडिल ऑर्डर उनकी थोड़ी डॉजी, मगर पावर हिटर्स बैठे हुए हैं। आई थिंक उनका मिड ऑर्डर काफ़ी वीक है, उनके अगर आप गुरबाज को, इब्राहिम को निकाल दो तो और दे आर, बॉलर्स उनके ज़बरदस्त चल रहे हैं। बॉल ही उनकी अच्छी है, फारूकी, स्पिन। गुलबदीन, नूर, राशिद। गुलबदीन ने आउट किया भाई, भाई तो कह रहा कहाँ हूँ से मैं। आ गया ये, 4 हर ओवर में उसने एक आउट किया है जी कल। जी जी। ज़बरदस्त था वो। नहीं, वेरी वेल प्लेड। तो नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है भाई, मार दो भाई इंडियन हाँ, व्यूअर्स, उड़ा के रख दो वो इनको। कहा था ना उसने, कमिन ने, इट्स नाइस टू साइलेंस द क्राउड, तो अब आप इनको साइलेंस कर दो, कल हरा के घर भेजो। वो बाय द वे मैसेज है कमिंस का, कि कमिंस कह रहा है कि फिर से कोई अनडिफिटेड आ रहा है तो इशारा भाई इशारा इशारा कुछ और है। अच्छा, इंडिया तो चाहेगा इनको फारिग करो इधर ही, ऐसा ना हो कि ये आगे चले जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो अगर कोई टीम है जो इंडिया को हरा सकती है ना फाइनल में, वो यही, क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है लोग यार। भाई हम तो प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल लगेंगे, हाँ। ठीक है ना। लेकिन अब इंडिया के पास बेहतरीन मौका है, इनको बाहर करो मंडे को। हम्म। हम लोग भी बड़ी खुश होंगे भाई, ऑस्ट्रेलिया बाहर चला गया, बहुत हो गया, बहुत जीत गया, बहुत जीत गया भाई। ठीक है। फिर मतलब इंग्लैंड फायदा किया, पैट कमिन अकेला बाहर जा रहा होगा ट्रॉफी लेके। कोई सेलिब्रेट भी नहीं कर रहा होता, कोई आता भी नहीं है पिक करने के लिए, कोई इतनी उनको ट्रॉफी लेने की आदत हो गई कि ऐसे लेके घूम रहे होते हैं वो। ना कोई मीडिया ना कोई कुछ। उनका मीडिया ज़्यादा एक्टिव होगा जब वो हारेंगे, जीतने में तो इट्स जस्ट अनदर डे। यस, वो तो हारेंगे, पैट कमिंस ने मरवा दिया, ये हो गया वो हो गया, लड़के इधर उधर होंगे फिर। तो भाई आउट करो, बाहर करो इनको। आज देखते हैं आज क्या होता है, वेस्ट इंडीज़ क्या करती है आज। उनके ऊपर भी उनका होम प्रेशर होगा बहुत, उनको अंदर नेक्स्ट राउंड में आना है। बैटिंग उनकी बहुत स्ट्रांग है भाई, अगर उनका 1-2 बंदे भी चल गए तो वो गेम इधर से उधर कर देंगे, सही बात है। तो इट्स गोना बी फन। नहीं, वंस अगेन गाइस, और ज़बरदस्त मैचेस होने हैं, और अगेन दोनों पूल ज़बरदस्त हैं इस टाइम। अब जो नॉकआउट मैचेस आ रहे हैं लोगों के, तो एक फिर सवाल कर लें जाते जाते। कर लें सर, एक दो एक सवाल कर लें। सवाल आया हुआ है, तो हमने कुछ किया नहीं बहुत दिनों से, तो एक सवाल ले लेते हैं। ये है यासिर हुसैन 380। Great podcast as always. I do have a question. If you were the coach, would you choose a captain from the batting perspective point of view or a captain from a bowler's perspective? Thoughts? यार, पाकिस्तान की जो हिस्ट्री अगर आप उठा के देखोगे ना, तो हमारे पास बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर, आई लाइक, बस आई थिंक टू मी, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, कि इमरान खान से अगर आप बात की जाए, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन वी हैव एवर हैड, राइट। उसके बाद अगर कोई मुझे पर्सनली अच्छा कैप्टन लगा यार, परफॉर्मेंस के साथ साथ, वो वसीम भाई थे। आई वसीम भाई वॉज अ वेरी गुड कैप्टन।
सरफराज की बात अलग है. आई थिंक इट्स फ्रॉम इट्स माइंडसेट किसी के पास भी हो सकता है, बैट्समैन के पास भी हो सकता है, बॉलर के पास भी हो सकता है. पर आई थिंक सरफराज की अगर मैं इन तीनों कैप्टन में से अगर मुझे खान साहब को हटा दो तो एक क्लास डिफरेंट है. मगर ये कि अगर कोई जो बॉलर्स और जो बैट्समैन कैप्टन गुजरे, बाबर ले लिया, वसीम अकरम हो गए, सरफराज हो गए, मेरे ख्याल में आई थिंक कीपर बैट्समैन एज अ कैप्टन इज बेटर देन एनीवन एल्स. एज अ कीपर आप खड़े होते हो ना, आपको सब दिख रहा होता है. इन्होंने क्वेश्चन बैट्समैन बॉलर का किया है, पर एज अ कीपर आपको जो है ना, आप बीच में खड़े होते हो. धोनी का भी सुनो ना, धोनी ने भी एक बात, मैंने इंटरव्यू देख रहा था, धोनी ने भी यही बात की थी कि कीपर बैट्समैन इज अ लॉट बेटर, कीपर कैप्टन इज अ लॉट बेटर देन, इफ ही हैज अ कैप्टनसी माइंडसेट, इज अ लॉट बेटर देन एनीथिंग एल्स. मोइन खान को देख लो आप, ही वाज अ प्रीटी गुड कैप्टन टू. मेरी ओपिनियन इसमें बहुत सिंपल है. मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस बारे में के अंदर बात की है कि भाई कैप्टन एक डिफरेंट बंदा होता है. मतलब क्या बात कर दी मैंने, डिफरेंट बंदा होता है. बॉन्ड उसका होता है, उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है, उसको गेम की समझ डिफरेंट होती है. ही शुड बी ऑन अनदर लेवल. जो आप देख रहे हो जिस तरीके से कैप्टन होलसम पिक्चर देख रहा होता है, ही नोज़ कि क्या स्ट्रैटेजी करनी है, बॉल कैसे पड़ रही है, कौन सा बैट्समैन इफेक्टिव होगा इस टाइम पे, कौन सा बॉलर इस टाइम पे इफेक्ट होगा, बॉल के एंगल्स और फील्डिंग एंगल्स के लिए कहाँ फील्डर सेट करना है. देयर सो मेनी थिंग्स अ कैप्टन शुड नो. तो कैप्टन जो है ना डिफरेंट होता है भाई. वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, चाहे वो कीपर हो, जो सबसे अच्छा कैप्टन है वो बनना चाहिए. डजेंट मैटर वो जूनियर है, सीनियर है. इंडिया ने आप देख लें, सारे अपने सीनियर्स को आउट करके धोनी को कैप्टन बनाया था, और देखें धोनी ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए. इसी तरह हमारी एक छोटा सा एक पीरियड आया था जिसमें सैफी कैप्टन बना था, सारे यंग लड़के लेके आया था, उसने आपको एक चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दी. लाइक जो भी है, फ्रॉम बॉन्ड माई कैप्टन. परस्पेक्टिव ही वॉज अ वेरी गुड कैप्टन. अंडर 19 भी जीता है उसने अपनी कैप्टनसी में, जो भी किया, जैसे भी किया है, लेकिन कैप्टनसी नज़र आती थी, राइट. तो इस तरह जो है, जो भी डिजर्विंग है वो बनना चाहिए, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो. वो अलग बात है कि आई डोंट नो कि इंडिया में बॉलर्स कैप्टन नहीं बनते फॉर सम रीज़न. इस पर भी कभी बात करेंगे बैठ के कि हमेशा ज़्यादातर बैट्समैन ही होते हैं. आई थिंक लास्ट मुझे कुंबले याद है एक बना था. तो बॉलर्स पे क्या मसला है सर, बना दो. तो आप लोग भी यार बुमराह को कैप्टन बना दो, बुमराह मैं को. इसमें ऐड करना चाहूँगा शिराज भाई. आई थिंक हुएवर हैज एन अटैकिंग माइंडसेट विल बी अ बेटर कैप्टन. भाई अटैकिंग के लिए भी आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए ना, क्या करना हो. मतलब वो तो अटैकिंग का मतलब ये थोड़ी है कॉमन कि सेंस बस. तो प्रीरेक्विजिट्स हैं, हाँ. पर डिफेंसिव कैप्टन और अटैकिंग कैप्टनसी में ना, अटैकिंग कैप्टनसी इज बेटर. सरफराज वाज एन अटैकिंग कैप्टन. सरफराज वहाँ से, अगर आमिर की अगर आप इंटरव्यू सुना, आमिर बोलता था कि यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में एकदम एक बीच में जो विकेट मैंने 2 निकाली, तो सरफराज मेरे पास आया कि उधर से रिवर्स स्विंग हो रही है, तुम अगले एंड से आ जाओ. तो ये होता है कैप्टन का काम कि आपको बताए कि क्या चल रहा है सिचुएशन और किस तरह कब चेंज करना है. Yeah. तो अगेन वही वाली बात कि अच्छा सही वाला बंदा कैप्टन होना चाहिए. और मैं सवाल छोड़ आता हूँ ये इंडियन व्यूअर्स के लिए कि भाई ये बुमराह को कैप्टन क्यों नहीं बनाते आप लोग. क्या मसला है बुमराह के साथ? ना मुंबई में बनता है, ना इंडियन टीम में बनता है. बहरहाल हार्दिक पांड्या तो बन रहे हैं ना, हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस दे रहा है आजकल. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है भाई. बड़ा मैच अब आएगा, लेकिन वो यार अब कौन मुझे देगा? मैं उसको हमेशा से बड़े इवेंट का प्लेयर मानता हूँ भाई. आई मीन आई डोंट मंडे को बिलीव परफॉर्मेंस दो. आई डोंट बिलीव इन पीपल व्हेन दे से कि हार्दिक पांड्या परफॉर्मेंस नहीं. ठीक है, उसकी इंजरी का सीन डिफरेंट है, मगर व्हेनेवर देयर इज अ नीड फॉर इट, बड़े इवेंट में ही इज अ बिग परफॉर्मर. इसके टैलेंट पे तो कोई शक नहीं कर कोई रहा. शक नहीं है, जो जिस तरह की किसी स्ट्राइकिंग को है. कोई शक नहीं है. वो तो मुंबई में जो सीन हुआ उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें हुई, उसमें उसकी लेकिन क्या गलती है? हाँ वही वाली बात, क्या गलती है. कैप्टन ओनर बना रहे हैं तो क्यों नहीं बनेगा भाई? और ओनर भी कौन है? हाँ जो इंडिया चला रहा है. लेकिन ये बहरहाल सर, once again apologize for, I know you guys been waiting on this videos for a long time. अगेन शिराज भाई ने कहा था कि यार पहली चीज़ तो ये कि कोई ऐसा मैचेस हो नहीं रह पाए थे कि जिस पे बात की जाए. once again we also decided try to do a remote event, but for some reason it didn't happen. तो hopefully आपको अब जो मैचेस हो रहे हैं कवर करेंगे उनको, और वीडियोस में आपको अपनी ओपिनियंस देंगे. तो फिर इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, और रात को मैच देखते हैं. शिराज भाई जो है वो ग्रीन सपोर्ट कर रहे हैं, अभी तक ग्रीन पे अटके हुए, और मैं वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट कर रहा हूँ रात कौन के. अंडरडॉग कौन है आज? मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका ही होगा यार. वेस्ट इंडीज़ तो जीतती भी आ रही है. साउथ अफ्रीका चोकर्स वही है भाई, और कोई अंडरडॉग चोकर्स ही होते हैं, और कौन होंगे?
तो बस सही है ना, हम तो अंडरडॉग को सपोर्ट करते हैं। हाँ, तो शहजाद भाई सपोर्ट कर रहे हैं ग्रीन को, हम सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ को। ये ईयर है साउथ अफ्रीका, कम ऑन यू कैन यार डू मज़ा इट। पता है अभी वेस्ट इंडीज़ में मैच देखने मज़ा यार, मैंने वॉश कंट्री मेंबर साथ बैठे हुए थे, वो ज़बरदस्त वीडियो आई, वो मज़ा आया देख के। गैरी सोबर्स आए हुए हैं और दूसरे बंदे, एक ने विराट को बुक भी दी अपनी, बड़ा ज़बरदस्त, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, बट apparently he must be he is a legend from West Indies, obviously शुरू में तो उन्हीं का दौर था भाई। तो good to see that, you know, these people are getting the respect and the name that they've been missing, right? तो बहरहाल फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे आपके पास अगली वीडियो के लिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंडिया नॉकआउट कर दो यार। मुलाकात होती है आपसे फिर। अल्लाह हाफ़िज़।